बीए की छात्रा का धर्म पतन का मामला गरमाया। छात्रा के मां बाप को मिल रही लगातार धमकियां। छात्रा के परिवार वालों को भी इस्लाम कबूल करने को बनाया जा रहा है दबाव। मजबूर मां बाप ने घर के बाहर लगाया गांव से पलायन करने का बैनर। 5 अगस्त को बाजार गई छात्रा का मुस्लिम युवकों ने कर लिया था अपहरण। छात्रा के मां बाप का आरोप है कि ये दरगाह आला हजरत पर उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर कर लिया गया निकाह। 10 दिन बीतने के बावजूद छात्रा का नहीं लग सका अभी तक कोई सुराग। पुलिस की कई टीमें छात्रा की तलाश में जुटी हैं। शाही थाना क्षेत्र का सनसनीखेज मामला। बरेली में बढ़ते जा रहे हैं धर्म परिवर्तन के मामले। छात्रा ने भी अपना वीडियो वायरल कर बताया है कि मैंने अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है, मेरे ससुराल वालों को परेशान ना किया जाए। देश आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में एक परिवार पलायन करने को मजबूर है। मामला धर्म परिवर्तन से जुड़ा है, जहां बाजार गई एक बीए की छात्रा का अपहरण कर उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह करवा दिया गया और अब उसके माँ बाप को भी इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वरना गाँव छोड़ने की धमकी दी जा रही है, जिस वजह से परेशान माँ बाप ने घर के बाहर गाँव से पलायन करने का बैनर लगा दिया है। वहीं गांव से पलायन करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल 5 अगस्त को शाही थाना क्षेत्र निवासी बीए की छात्रा कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार गई थी और बाजार से ही उसका अपहरण कर लिया गया। फिर 2 दिन बाद छात्रा के मां बाप के पास सूचना आई कि उनकी बेटी का बरेली दरगाह आला हजरत पर धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करवा दिया गया है। अब छात्रा के मां बाप को उनकी बेटी की हत्या का डर सता रहा है। छात्रा के परिजन कस्बे से पलायन करने जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करके इस बात की जानकारी दी है। वहीं इस मामले में छात्रा के मां बाप एसएसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांव का ही अकलीम कुरैशी उनकी बेटी का अपहरण करके ले गया और उसने बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कर लिया है। अब क्षेत्र के ही दबंग उन पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव के अतहर हुसैन और खातिबुल हसन उन पर केस वापस लेने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं, जिस वजह से अब वो गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण का कहना है कि शाही थाना क्षेत्र में अपहरण और धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज है। छात्रा के बरामदगी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। वहीं पलायन के मामले पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। शाही थाना क्षेत्र में बीए की छात्रा के धर्म परिवर्तन के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। छात्रा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि उसका अपहरण नहीं हुआ है, वो अपनी मर्जी से अकलीम कुरैशी के साथ गई है। उसके ससुराल वालों पर कोई दबाव ना बनाया जाए। वो अब मानसी रस्तोगी से मरियम कुरैशी बन गई है। मानसी से मरियम कुरैशी बनी धर्म परिवर्तन करने वाली छात्रा का कहना है कि उसकी शुरू से ही इस्लाम में आस्था रही, इसलिए उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और निकाह कर लिया है। लेकिन भाजपा और आरएसएस के नेता मेरे अपहरण की अफवाह फैला रहे हैं। वायरल वीडियो में छात्रा के पास अकलीम कुरैशी भी बैठा दिख रहा है। फिलहाल 10 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक छात्रा का पुलिस सुराग नहीं लगा सकी है। ऐसे में छात्रा के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो जाए तो इसका भी डर सता रहा है। भले ही छात्रा का वीडियो सामने आ गया है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसे डराकर यह सब कहलवाया गया हो। वहीं इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। गौरतलब है कि बरेली के देवरनिया थाने में ही उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कानून बनने का बाद पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से अब तक लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस तरह के मामलों में पुलिस के सामने कानून व्यवस्था का खतरा रहता है। मेरा नाम मानसी रस्तोगी उर्फ मरियम कुरैशी है। मैं इस्लाम धर्म में शुरू से ही इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने इस्लाम धर्म में जाके फिर मैंने मुस्लिम लड़के से शादी की। मेरे शौहर का नाम अकलीम कुरैशी है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे ऊपर कोई किसी तरह का जोर जबरिया दबाव कुछ नहीं है, ना मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, इसलिए मैंने अपने मन से शादी की और लोगों ने अफवाह फैला रखी कि मुझे टॉर्चर करके, मुझे किडनैप करके इन्होंने शादी की है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने मन से आई हूँ और मेरे ससुराल वालों को बहुत परेशान किया जा रहा है। धमकियाँ भेजी जा रही हैं, गुंडे मवाली भेजी जा रहे हैं। आरएसएस नेता, बीजेपी नेता ये अफवाह फैला रहे हैं कि किडनैप और न्यूज़पेपर में निकलवा रहे हैं, अलग अलग तरीके की न्यूज़ें निकलवा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से। मैं अपने मन से आई हूँ, मुझे किसी तरह का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। एसपी साहब, एसपीएम, अदर लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगी क्यों मुझे परेशान ना किया जाए, मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। मैं अपने मन से आई हूँ। मेरे माँ बाप के द्वारा कोई भी रिपोर्ट ना लिखवाई जाए और मेरे ससुराल वालों को परेशान ना किया जाए। मैं खुद से आई हूँ। मैं बार बार ये बात को कह रही हूँ कि मैं खुद से आई हूँ, मैंने खुद से निकाह किया है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और वहाँ तमाम लोग धरना दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की मुस्लिम लड़की बन गई है हिंदू से, उसे ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कृपया करके मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, मेरे ससुराल वालों को टॉर्चर ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। मैं बहुत
खुश हूँ। और मेरे माँ बाप रिपोर्ट लिखवा रहे हैं बार बार कि मेरी लड़की को अगवा कर लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने मन से आई हूँ। और मैंने आने से पहले थाने में रिपोर्ट भी कराई थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ, पर वो लोग बता रहे हैं फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे उस पर साइन भी हैं, चेक करा लीजिए अगर किसी को शक है। पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, आप देख सकते हो मैं साथ में हूँ, कैसी हूँ नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। कृपया इधर उधर वालों का नाम लिया जा रहा है कि इन लोगों ने सपोर्ट किया है या इन लोगों ने मदद की, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मन से आई हूँ, किसी को फंसाया ना जाए कृपया करके। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। मेरी लड़की को तेज बोलिएगा। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ था? मेरी लड़की को अगवा कर लिया गया, किडनैप। घरेलू सामान लेने बाजार गई थी, हम थाने गए कि मेरी लड़की को अगवा कर लिया गया है। तो पहले तो मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखी, उसके बाद में मेरी रिपोर्ट लिखी गई, उसमें मुकदमा मतलब क्या जिला बरेली का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की मार्केट में साई में सौदा लेने गई थी, वहीं से अगवा करके ले गए हैं मुसलमान लोग और धर्म परिवर्तन करा दिया। और एफआईआर 5 तारीख को पुलिस ने नहीं लिखी, 6 तारीख को मुकदमा कायम हुआ है मेरा। फिर बताया गया फिर बताया गया है कि लड़की का धर्म परिवर्तन हो गया है। उसने सीबीगंज डाकखाने से रजिस्ट्री भेजी है थाने के लिए, हम लोगों को नहीं भेजी है। और कि हमने जब उसका धर्म परिवर्तन करा लिया, हमने इससे आला हजरत से निकाह कर लिया है। और हमको कल 10 तारीख में शाम को 11 बजे अतर भाई भूतपूर्व चेयरमैन के बेटे हैं बड़े, उन्होंने बुलाया और कहा कि अगर आप लड़की को भूल जाओ और लड़की को नहीं भूलोगे या तो पलायन कर जाओ, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जन बच्चा से हम खो देंगे, जला के मार देंगे। जान का भी खतरा है आपको? हमें अपनी जान माल का भी खतरा है। तो क्या गांव छोड़ दिया है आपने? अभी नहीं छोड़ा है, छोड़ देंगे साहब। और उन्होंने कहा है कि ये तो गवर्नमेंट थोड़े दिन की है और योगी अब मोदी हमारा क्या कर लेंगे, जो हम चाहेंगे वो होगा। अब हमारा राज आने वाला है। कहाँ बुलाया था आपको? धमकी कहाँ दी? असर भाई ने अपने घर पर। अच्छा, क्या लगता है बेटी की भी जान को खतरा है? बेटी भी की जान को खतरा है। हमको लड़की चाहिए, या जिंदा दे दे या मुर्दा दे दो, मिले तो। अच्छा, कितनी बड़ी बेटी है आपकी? 21 साल की है। पढ़ती थी क्या? बीए में सेकंड ईयर थी, फैशन डिजाइनर साहू रामस्वरूप बांसमंडी में। अच्छा, उसकी शादी तय कर दी शादी है। तय कर दी है हमने। अपने मनपसंद सामान लेकर आ रही थी। जी बताओ बीच में। ठीक है, अब आप सर आपसे जानना चाहेंगे, एक शादी की लड़की है, उनके परिजनों का आरोप है कि उनको दूसरे समुदाय का लड़का अपहरण करके ले गया है। पूरा मामला क्या है और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? थाना शाही में श्री आत्मानंद रस्तोगी जी ने अपनी पुत्री को कस्बे के ही 2 लोगों द्वारा अपहरण करने के संदर्भ में और एक अन्य अज्ञात के संदर्भ में थाना शाही पर 366, 354 व धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस संदर्भ में जो है एक पत्र भी हम लोगों को जरिए डाक प्राप्त हुआ है और उस पत्र से भी उनके परिवार वाले भी रूबरू हैं। अपहृता की बरामदगी के लिए हम लोगों ने 3 टीमें लगाई हैं। सर्विलांस टीम का भी हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोकेशंस भी हम लोग ट्रेस किए हैं, उन लोकेशंस पे भी हमारी टीमें गई हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं।